रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें राहुल और उसका परिवार रहता था। लेकिन राहुल अपनी दादी का लाडला और दादी से बहुत प्यार करता था और दादी भी राहुल को बहुत प्यार करती थी। राहुल रोज रात को अपनी दादी के साथ सोता और उनसे कहानी सुनने के लिए बोलता। दादी भी राहुल को रोज कहानी सुनाती, नई नई तरह की कहानी। और आज राहुल ने दादी से एक बार कहानी सुनाने को कहा और दादी राहुल से बोलकर कहती है कि आज मैं तुमको भूत की कहानी सुनाती हूँ। राहुल खुशी से झूम उठा है कि आज दादी भूत की कहानी सुनेंगे। दादी कहानी शुरू करती हुई बोलती है कि बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में रामू उसका परिवार नया आया था। रामू के परिवार में 3 लोग थे। रामू, रामू के पिता और माता। जब रामू का परिवार गांव में आया तो रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। रामू के पिता गांव में किसी को नहीं जानते थे, लेकिन रामू का परिवार जब गांव में कदम रखता है तो उनको एक बाबा मिलता है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रामू के पिता बाबा जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बाबा जी, गांव में कोई घर है क्या रहने के लिए? किराए पर मिल जाएगा। बाबा एक बार में जवाब नहीं देता है। जब रामू के पिता एक बार फिर से बोलते हैं कि यहाँ गांव में कोई घर है क्या जो कुछ दिनों के लिए किराए पर मिल जाए, बाबा रामू के पिता की मैं और दिखता है और बोलता है, थोड़ी दूर एक मकान है, खेतों के बीच एक घर है, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन इतना बोलकर बाबा चुप हो जाते हैं। रामू के मन में थोड़ी अचराज सी हुई कि बाबा अचानक बोलते बोलते चुप क्यों हो गए। लेकिन रामू और उसका परिवार सफर से इतना थक गया था कि उनको बस एक घर चाहिए था, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली थी। आसपास जंगल भी था। जंगलों के बीच गांव होने के कारण राहुल के परिवार को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। जब रामू और रामू का परिवार खेतों के बीच वाले घर में जाते हैं, जब रामू और उसका परिवार देखते हैं कि घर के चारों ओर कुछ नहीं है, जिस घर में रामू और उसका परिवार रुकता है, जिस घर में रामू और रामू का परिवार है, उस घर से कई किलोमीटर दूर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो इतना दूर होने के कारण ऐसा लग रहा है कि आसपास सन्नाटा से मचा हुआ है। ऐसे में रामू का परिवार थोड़ा डर रहा था कि यहाँ आसपास कोई नहीं है। लेकिन रात होने वाली थी। रामू के परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसे घर में रुकने के। जब रामू का परिवार घर में कदम रखता है तो देखता है कि घर बहुत गंदा था। घर की दीवारों पर चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों को देखकर रामू की माँ बोलती हैं कि ये घर तो कई साल से बंद लगता है। रामू की माँ घर की सफाई करती है और रात में खाना खाकर सोने की तैयारी हो जाती है। लेकिन रामू और उसके परिवार को कहाँ पता था कि ये रात इतनी आसान नहीं होने वाली है। और आज अमावस्या की रात्रि है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन भूतों की शक्ति और ज्यादा हो जाती है। जब रामू का परिवार खाना खाकर सो रहा होता है, तभी घर के दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज की वजह से रामू की माँ की नींद खुल जाती है। रामू की माँ डर से कांप जाती है, लेकिन ये सोचकर सो जाती है कि कोई बिल्ली होगी जो खिड़की से अंदर आ गई है। लेकिन रामू के माँ की हिम्मत नहीं होती है कि वो उठकर देख लें। तभी वो रामू के पिता को उठती है, रामू के पापा उठो उठो, सुनो ना, कोई जानवर खिड़की से अंदर आ गया है, देखो जाकर। लेकिन रामू के पिता सफर से कुछ ज्यादा थक गए थे और रामू के पिता बोलते हैं कि सो जाओ, कोई नहीं है। इतना बोलते ही रामू के पिता फिर से सो गए। अब रामू की माँ को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी रामू की माँ सब भूलकर सो जाती है। अब रात के 12 बज चुके हैं। रामू भी सो रहा होता है। जब रामू गहरी नींद में होता है तो रामू को कोई आवाज लगाता है और रामू की नींद खुल जाती है। जब रामू को पहली बार आवाज लगाई गई तो रामू ने आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन वो आवाज आज रात कहा रुकने वाली थी। रामू को एक बार फिर से आवाज लगाई गई। रामू डर से कांपने लगा और वो आवाज उस कमरे से ही आ रही थी जिसमें पहले रामू की माँ को आवाज आई थी। पहले रामू को आवाज लगाई, फिर उस कमरे से हंसने की आवाज धीरे धीरे से आने लगी और फिर अचानक से धीरे धीरे हंसने की आवाज से गायब होकर रोने की आवाज आने लगी। इसे सुनकर रामू डर गया और अपने माँ को उठाने लगा। माँ, कमरे से हंसने की आवाज आ रही है। माँ ये बात सुनकर उठ जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले रामू की माँ को कुछ आवाज आई थी। अब रामू और उसकी माँ जाग रहे हैं। जब रामू अपने माँ को उठाता है तो वो हंसने की आवाज बंद हो जाती है। अब रामू और उसके माँ को नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बज जाता है। रात और काली अंधेरी हो जाती है। आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही होती है। कोई है? रामू के पिता तीसरी आवाज से उठ जाते हैं और थोड़े गुस्से से बोलते हैं, क्या हुआ? परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक से सोने भी नहीं देते। रामू की माँ रामू के पापा से बोलती हैं, वहां कोई है जो हमें देख रहा है। जब रामू के पिता उस कमरे की तरफ देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुत्तों की आवाज से रामू और माँ और डर जाते हैं। जब रामू और रामू के माँ का डरना थोड़ा कम ही हुआ था तो इतने में रामू की माँ को एक परछाई दिखाई देती है।
जो दूसरे कमरे से आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रामू और उसके माँ को कोई देख रहा हो। रामू की माँ रामू के पिता को उठाती हैं और बोलती हैं कि सुनो सुनो, रामू के पापा सुनो। अब रामू के पिता और गुस्सा हो जाते हैं और रामू और माँ को सोने के लिए बोल देते हैं कि सो जाओ और सोने दो, सफर में थक गए हैं। अब रामू और रामू की माँ दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। रात के 2 बजते हैं और 2 से ढाई बज जाते हैं। समय तो जैसे बीत नहीं रहा था। रामू और माँ दोनों डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से एक औरत का साया रामू के पास आ जाता है और रामू को अपने बस में कर देता है और कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद रामू की माँ की नींद खुली और देखा कि रामू तो आसपास है ही नहीं। रामू की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामू की माँ ने रामू के पिता को उठाया और बोली कि रामू तो है ही नहीं। अब रामू के पिता भी डर गए कि रामू इतनी रात को कहाँ चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बगल वाले कमरे से रामू के रोने की आवाज आई, हल्की हल्की सी। रामू की माँ और पिता के कमरे की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि रामू रो रहा है। रामू की माँ और पिता ने रामू को रोता देख हैरान हो गए कि रामू क्यों हो रहा है। लेकिन देखते देखते रामू हंसने लगा। रामू क्यों रो रहा है, लेकिन देखते देखते रामू हंसने लगा। पिता के समझ में आ चुका था कि कोई आत्मा ने रामू पर कब्जा कर लिया है। देखते ही देखते रामू अब और तेज हंसने लगा। रात बहुत हो गई थी। रामू के पिता परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद रामू के पिता को याद आता है कि पीपल के नीचे बाबा है जिनसे पहले वो मिल चुके थे, शायद वो हमारी मदद कर दे। रामू के पिता दौड़कर बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सब बात बताते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि कौन है। तो बाबा रामू के पिता से बोलते हैं, जल्दी मुझे अपने बच्चे के पास ले चलो। और थोड़ी देर में बाबा रामू के पास पहुंच जाते हैं और अपनी साधना शक्ति से रामू के शरीर से आत्मा को निकाल देते हैं और रामू पहले की तरह हो जाता है। जब बाबा जाने लगे तो रामू के पिता ने पूछा, क्या था जिसने रामू को अपने बस में कर लिया था। तो बाबा बोलते हैं कि बहुत दिनों पहले एक परिवार इस घर में रहता था जो बहुत खुश था। लेकिन एक रात डाकुओं ने इस घर पर हमला कर दिया। डाकुओं ने घर का सब सामान लेकर जा रहे थे। तभी एक महिला जिसका नाम था शकुंतला, वो सोने का मंगलसूत्र पहनी हुई थी। डाकुओं ने सोने के मंगलसूत्र को मांगा तो शकुंतला ने मंगलसूत्र देने से मना कर दिया। लेकिन डाकू कहा मानने वाले थे, उन्होंने महिला को मार दिया और मंगलसूत्र ले लिया। जब से इस घर में महिला की आत्मा रहती है और इस घर में जो भी रहता है वो उसको परेशान करती है। बाबा रामू के पिता से बोलते हैं, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। और रामू के पिता ने बाबा की बात मान ली और सुबह होते ही रामू और उसका परिवार उस गांव से चला जाता है।